हेलो एवरीवन, आज हम लोग ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरोथ लॉ में एक कंसेप्ट आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उससे पहले हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम जान लेते हैं कि किसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देख लो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम असल में क्या है, तो पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो अ स्टेट वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर have reached the same temperature and no longer exchange heat energy। मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ये दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में भी काम करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये वाला है ए और एक ऑब्जेक्ट हमारा बी है। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का लेकिन हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 60 है। तो बी का कम है तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ ये टेम्परेचर जो है जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। तो एक वक्त आएगा ये 100 है 90 होगा, फिर ये 70 होगा, फिर ये 80 में आएगा और ये भी 80 में आ जाएगा। तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा और उसके बाद कोई भी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यानी ए का जो टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो इसी स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इट्स नॉट अबाउट हैविंग नो हीट एनर्जी, इट्स अबाउट द हीट फ्लो स्टॉपिंग बिकॉज द टेम्परेचर हैव इक्वलाइज। मतलब कि टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया है, अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में टेम्परेचर फ्लो, हीट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि हीट फ्लो एक्सचेंज नहीं होगा। टेम्परेचर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाएगा अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका अगर रियल लाइफ में एग्जांपल देखेंगे तो जब हम लोग को फीवर आता है, तो हम लोग देख रहे हैं ये बच्चा क्या, इस बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 102 है। ठीक है, और ये जो भी कपड़ा डाला जाता है उसका टेम्परेचर जो है कम रहता है। तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कपड़े में जाता है, फिर कपड़ा थोड़ा गर्म होता है तो फिर उसको पानी में डुबोया जाता है। तो क्या लिख रहा है, ये जो टेम्परेचर है, हीट है, वो पानी में आ रहा है, फिर ये टेम्परेचर जो है कपड़ा का वो बॉडी में जा रहा है। तो एक दफ़ा ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फोरहेड टू द टॉवेल एंड टू द वाटर। तो ये भी एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ लिए कि दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस का बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही टेम्परेचर के बराबर आ जाएंगे। इसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इफ़ टू सिस्टम्स, मान लेते हैं दो सिस्टम ए और बी है, आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद अ थर्ड सिस्टम से, ये दोनों अलग अलग, ए जो है वो सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो भी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इफ़ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, इसके बारे में इधर क्या लिखा है इधर समझाते हैं। मान लेते हैं ये दो बॉडी है, पहला बॉडी हम लोग मान लेते हैं, इसका ये चेंज करने दो, पहला ये है ए, दूसरा है बी और ये है सी। ठीक है, तो सी जो है ए से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी ए का जो टेम्परेचर है सी के टेम्परेचर के बराबर है, बी का जो टेम्परेचर है वो भी सी के टेम्परेचर के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक गिलास है, गिलास में पानी है। ठीक है, गिलास में पानी है, ये है हमारा वाटर। ठीक है, और ये हमारा हम लोग देख रहे हैं आइस है। तो पानी में आइस मिलाए तो आइस का जो टेम्परेचर था वो पानी के साथ जो है बढ़ने लगा।
आइस का टेम्परेचर मतलब जो था और वाटर का टेम्परेचर जो था, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। थर्मोमीटर से हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे आइस क्या हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया ए बॉडी, आइस हो गया बॉडी बी, ठीक है। और यहाँ पे थर्मोमीटर क्या हो गया, बॉडी सी, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर जब हम इस कंपोजिशन में डालेंगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या आएगा, एक ही जैसा आएगा। 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री आया, ठीक है। तो ये भी तो पढ़े ना, बर्फ़ और पानी का टेम्परेचर एक साथ जो है 0 डिग्री में पानी भी रहता है, बर्फ़ भी रहता है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आता है। थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक थर्मोमीटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अभी देखें 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या आएगा आंसर, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बी एंड सी, ए का अगर टेम्परेचर, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर बी और सी के बराबर हो, ये ए ये बी, यही बोल रहा है। अगर ए का टेम्परेचर बी और सी के टेम्परेचर के बराबर है, ये बी और ये सी ये ए, देन द टेम्परेचर ऑफ बी विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सी, बी और टेम्परेचर दोनों इक्वल में होंगे, ठीक है। अगर बी और ए इक्वल है टेम्परेचर और ए और सी का टेम्परेचर इक्वल है, तो ए सी और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी टेम्परेचर बराबर होगा। उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या पढ़े, 0th लॉ बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू। आगे भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को टर्न ऑन कर दे, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।